तो सोनकादि महात्माओं ने प्रश्न किया इस 8वें श्लोक में कि महाराज मूर्ति में सर्वत्र देवताओं की महाराज पूजा होती है, परंतु भगवान शंकर की सब जगह मूर्ति में भी पूजा होती है और शिवलिंग में भी पूजा होती है। तो महाराज इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों किया जाता है और शिवलिंग के प्राकट्य का क्या महत्व है, कब प्राकट्य हुआ, कैसे प्राकट्य हुआ, महाराज हम जानना चाहते हैं। पूर्व काल में कैसे महाराज प्राकट्य हुआ, हम सुनना चाहते हैं इस प्राकट्य के रहस्य को कि सबसे पहले प्रथम ये शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ, जिसको ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है, उस ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य कैसे हुआ। तो विद्वेश्वर संहिता के 6वें अध्याय के पहले श्लोक में सूत जी महाराज कहते हैं, पुरा कदाचित् योगींद्र विष्णु विषधरासन सुस्वाप परया बुद्ध्या स्वानुगेरपि संवृतः। देखो प्राचीन काल के समय की बात है, एक बार शेष साई भगवान विष्णु भगवान नारायण अपनी शेष सैया के ऊपर शयन कर रहे थे और बड़े आनंद के साथ में महाराज शेष सैया पर शयन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी पहुंच गए। क्यों? बोले ब्रह्मा जी का कार्य है सृष्टि करना, पर सजनों जब व्यक्ति को पद मिल जाता है, सम्मान मिल जाता है, तो अभिमान आ ही जाता है। ये गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ना, अस नहीं को जन्मा जग माही प्रभुता पाही चाहे मद नाही। अस नहीं को जन्मा जग माही प्रभुता पाही चाहे मद नाही। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। अस नहीं को जन्मा जग माही, अस नहीं को जन्मा जग माही प्रभुता पाही जाए मद नाही। प्रभुता पाही जाओ मद नाही। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको प्रभुता मिलने के बाद में, पद मिलने के बाद में मद नहीं हुआ हो। आप देखो ना, बहू जब तक बहू होती है तो सास की प्रताड़ना से मन में विचार करती है, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी अपनी बहू के साथ, मैं कभी नहीं करूंगी। और जैसे ही वो सास के पद पे बैठती है ना, वही घोड़े वही मैदान, जो उसकी सास ने किया उसके साथ वही अपनी बहू के साथ करेगी। क्यों? मैं सास हूं, पद है। आप देखना महाराज, जब तक आप किसी पद पर नहीं बैठो तब आप जो बातें कर रहे हो, चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे मुख्यमंत्री का पद हो, चाहे किसी संस्था का पद हो, चाहे घर में किसी परिवार के रिश्ते का पद हो, जब तक आप उस पर नहीं बैठो तब तक जो आपकी बात होगी उसमें और महाराज पद में बैठने के बाद जो बात होगी उसमें बहुत अंतर होगा। अब चाहे उसमें वो कारण कुछ भी हो, चाहे उस पद का कारण हो, चाहे परिस्थितियों का कारण हो। कारण तो कुछ भी हो सकता है, परिस्थितियां भी हो सकती है और पद का मद भी हो सकता है, पर जो सबसे बड़ा बात है ना भैया बदलाव का, बोले अभिमान ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। अरे भैया ये पद तो बहुत बड़ी चीज हो गई। आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो और आप सीट पर बैठे हो, कोई आपकी सीट पर बैठने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेगा, कैसे करेगा? भाई साहब थोड़ा सा बैठ जाने दो, भाई साहब बीमार हूँ, बहुत थका हूँ, भाई साहब थोड़ा बैठ जाने दो। आप सोचोगे बेचारा बहुत असहाय है, बेचारा बैठ जा।
और बैठने के बाद वो क्या करेगा? आपको धक्का दे दे के नीचे गिराने की कोशिश करेगा। आपको अरे भाई ये क्या करा, क्यों तेरी सीट है क्या, ये लो सीट तूने खरीद ली क्या? अभी जो रिक्वेस्ट कर रहा था ना, उस सीट पर बैठते ही उसका मालिक बन जाता है और महाराज आंखें दिखाना शुरू कर देगा। सोचो, एक छोटी सी सीट पर बैठने वाला व्यक्ति भी उस पद का मद लेकर के आ जाता है, तो जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं उनमें मद आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कहा दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको मद ना आया हो। और ये ब्रह्मा और विष्णु जी का जो संवाद है ना, इसके माध्यम से यही समझाया गया है कि ये मद, ये अभिमान महाराज जीव को कैसे आता है। ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि की, प्रभु कृपा से सृष्टि की है, लेकिन महाराज उनके मन में आया कि देखो दुनिया का पिता तो मैं हूं, दुनिया का बाप तो मैं हूं, मेरा बाप कौन? तो किसी ने कहा महाराज आपके बाप हैं भगवान विष्णु, सब कहते हैं। कहा नहीं नहीं नहीं, जब सारी दुनिया को मैंने बनाया है तो विष्णु ने मुझे कैसे बनाया? और महाराज वो मद में, अभिमान में चूर होकर के और भगवान नारायण के पास में गए। भगवान नारायण ने कहा आओ आओ पुत्र। बोले पुत्र? कौन पुत्र? अरे बेटा तुमको क्या हो गया? बोले बेटा नहीं है, बाप है बाप। और आज सजनों हर परिवार में ये स्थिति है, जो छोटा सा बेटा जिसको माँ बाप ने पाल पोस करके बड़ा किया, अपने बराबर किया, बराबर करते कहता है पुत्र। कौन पुत्र? मतलब तुम्हारा बाप हो। और महाराज होना चाहिए कि बेटा बाप से डरे, पर बेटा बाप से नहीं, बाप बेटे से डरता है। इसका मतलब क्या हुआ? तुम बाप नहीं हो, तुम तो बेटे हो और ये तुम्हारा बाप है। पर सजनों ये कथा एक संकेत करती है कि जो पुत्र अपने पिता को पिता का सम्मान न दे करके और स्वयं अपने को बाप मानने लग जाता है ना, उसका अंत अच्छा नहीं होता, उसका सम्मान दुनिया में नहीं होता। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मा ने अपने आप को बाप साबित करने के लिए पूरा प्रयास किया है महाराज। यहां तक कि पिता विष्णु को क्रोध आ गया और बाप बेटे का आपस में झगड़ा हो गया महाराज, भयंकर झगड़ा हुआ, भयंकर आपस में लड़ाई हुई है। दोनों में इतना भयंकर झगड़ा हुआ, इतना भयंकर झगड़ा हुआ कि दोनों महाराज आपस में लड़ करके, झगड़ करके, और एक ने महाराज किस प्रकार क्रोध में आकर के महेश्वर अस्त्र निकाल लिया है और एक ने पाशुपात्र अस्त्र निकाल लिया है, और दोनों ही महाराज अस्त्र निकाल करके आपस में एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए। वो कहता है मैं तेरा बाप और वो कहता है मैं तेरा बाप। और आज भी परिस्थितियां यही है घरों की। अगर समझदार बाप है ना, तो वो बेटे को बाप मान करके हाथ जोड़ लेता है, ठीक है बेटा तू मेरा बाप और मैं तेरा बेटा, तो घर चल जाएगा। और जहां महाराज बुढ़ापे में बाप अपने आप को बाप साबित करने में लग जाएगा ना, तो बेटा कभी उसको बाप साबित नहीं होने देगा महाराज। जैसे ब्रह्मा जी ने अपने बाप को बाप साबित न होने के लिए पूरे प्रयास किए, पूरी कोशिश की, भयंकर देवता लोग भयभीत हो गए। क्योंकि जब सजनों महेश्वर अस्त्र और पशुपास्त्र जब आपस में टकराने की नौबत आ गई, तो इति देवा भयं कृत्वा विचिन्वन्त शिवाक्षयम् जगमु कैलास शिखरम यत्रास्ते चंद्रशेखरः। इस बाप और बेटे की लड़ाई में बेचारे देवता परेशान हो गए। लड़ाई तो बाप और बेटे की है, पर परेशान कौन हो रहे हैं? देवता। अब बेचारे वो कुछ बोल नहीं सकते इन दोनों के बीच में। अब उपाय क्या रहा? बोले एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले इन दोनों का जो बाप है वहां चलो। कहाँ? बोले ये तो देव है। बोले महादेव के पास चलो, कैलाश में महाराज। और महादेव के पास में जाकर के हाथ जोड़ के प्रार्थना की, शिव शंकर करुणाधार, शिव शंकर प्रेमाधार, शिव शंकर करुणाधार, शिव शंकर प्रेमाधार, शिव शंकर करुणाधार, शिव शंकर प्रेमाधार, शिव शंकर करुणाधार,
शंकर करुणाधार, जय प्रेम सुधा भंडार, जय शिव शंकर ओंकार। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत सुंदर महाराज। सारे देवताओं ने जाकर के और किस प्रकार भोले बाबा के कैलाश में जाकर के महाराज स्तुति की है, प्रार्थना की है। और महादेव किस स्वरूप में बैठे हैं, बड़ा सुंदर यहाँ पर बताया है। विद्वेश्वर संगीता 6वां अध्याय और ये 24वां श्लोक। भोले बाबा का कैसा स्वरूप है? बोले वहां जाकर के उन्होंने देखा कि सभा के मध्य में स्थित जो मंडप है उसमें देवी पार्वती के साथ भगवान शिव विराजमान है। और महाराज ऐसा दिव्य शिव और शिवा का स्वरूप देख करके देवता अपने आप को भाग्यशाली समझते हुए भगवान भोलेनाथ की स्तुति की है। बाबा तो अवडरदानी हैं, अपने भक्तों पर निरंतर कृपा बरसाने वाले हैं। भगवान शिव ने देवताओं को अभय दान दिया है। बोले महाराज अभय दान केवल जुबान से देने से नहीं होगा, वहां चल कर के उन दोनों बाप बेटों को संभालो। तो कहा मेरे गणों को लेके चलो। अरे महाराज गणों से नहीं होगा, गणों से नहीं होगा। फिर बोले आप ही चलो तभी काम होगा। तो भगवान शिव अपने गणों के सहित और उस स्थल पर आए हैं। कहां पर? जहां पर महाराज दोनों बाप बेटे लड़ रहे हैं, ब्रह्मा और विष्णु आपस में लड़ रहे हैं। देखो आप इस कथा को ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई की तरफ लेके मत जाइए, अपने परिवार की तरफ लेकर के जाइए, आप अपने घरवार की तरफ लेकर के जाइए। और बाप और बेटे को समझना ये होगा कि महाराज जब बेटा अपने आप को बाप मानने लग जाता है तो उसका अंत क्या होता है, उसका अंत क्या होता है। अगर बाप अपने को बेटा ना मान पाया तो लड़ाई हो जाएगी, और बाप अगर अपने आप को बेटा मान लिया तो महाराज बेटे का किस प्रकार सत्यानाश हो जाता है। कैसे महाराज ब्रह्मा के 5 मुख से 4 मुख हो जाते हैं, वो प्रगति नहीं करता है, वो पतन की ओर चला जाता है। बस इस कथा को आप अपने परिवार के ऊपर लेकर के चलिए, आप ब्रह्मा और विष्णु के ऊपर मत लेकर के चलिए इस कथा को। ये तो इस कथा के माध्यम से हम और आपको शिक्षा दे रहे हैं। बाबा महादेव पहुंचे हैं, गाजे बाजे के साथ में पहुंचे हैं, और महाराज भोले बाबा ने सब गाजे बाजे बंद किए, कोलाहल शांत करो। और इसके बाद में किस प्रकार शिवजी ने कोलाहल को बंद किया और आकाश में छिप करके देखने लगे, भाई ये कर क्या रहे हैं। छिप गए भोले बाबा वहां आकाश में, और छिपने के बाद में सजनों इधर महेश्वरास्त्र और पाशुपतास्त्र दोनों आपस में महाराज लेकर के जब तैयारी थे छोड़ने के लिए, तो भोले बाबा ने सोचा अगर ये दोनों चल गए तो मैं भी पृथ्वी को विनाश से रोक नहीं पाऊंगा। जब दोनों चलेंगे तो रोक नहीं पाऊंगा। और उसी समय महाराज जब दोनों आपस में टकराने के लिए तैयार थे, दोनों के मध्य में एक अग्नि का स्तंभ प्रकट हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। एक ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ है। ये सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है मेरे भाई, सबसे पहला ज्योतिर्लिंग जिसका प्राकट्य हुआ है। और ये स्थान कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की उस पावन धरा के ऊपर सबसे पहला भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है। और जैसे ही ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और प्रकट होते महाराज दोनों बाप बेटे अलग हो गए। और महाराज चकित हुए ये हुआ क्या, वो अस्त्र वस्त्र चलाना भूल गए, अब करें क्या। तो फिर दोनों ने आपस में निर्णय लिया, बोले एक काम करते हैं। बोले क्या? बोले हम आपस में अस्त्रों से नहीं लड़ेंगे। फिर बोले अब ताकत दिखाने का एक हमारे सामने ये साधन मिल गया है। क्या साधन मिल गया है? बोले ये जो ज्योतिर्लिंग सामने प्रकट हुआ है ना, अब हम दोनों इसका अंत पता करेंगे। और जो इसका अंत पता कर लेगा, जो इसका अंत पता कर लेगा महाराज, वही उसका बाप होगा, जो इसका अंत पता कर लेगा। और दोनों महाराज अंत पता करने के लिए चले उस ज्योतिर्लिंग का। ज्योतिर्लिंग का अंत पता करने के लिए चले सजनों। तो भगवान नारायण जो थे वो तो सूकर का रूप धारण करके नीचे की ओर गए, और जो
ब्रह्मा जी थे, वो हंस का रूप धारण करके महाराज ऊपर की ओर गए। दोनों अपनी ताकत लगा रहे हैं, पर भगवान जो विष्णु थे, भगवान विष्णु जो थे, वो चलते 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 महाराज थक गए और मन में विचार करने लगे, अब भाई अब बेटा बड़ा हो गया है, बराबर का हो गया है, अब बहस करने में कोई लाभ नहीं है। बेटे को समझ में नहीं आती है, बाप को समझ में आ जाती है बात, लाभ नहीं है, क्या करें। बोले एक काम करते हैं, उसी को बाप मान लेते हैं और तो क्या करें महाराज। अच्छा, समझदार बाप वही होता है जो बुढ़ापा नहीं बिगाड़ता जिद करके। देखो समझदार बाप कौन होता है? जो अपने बेटे से फालतू की जिद करके बुढ़ापा ना बिगाड़े। क्यों? तुम अपनी औलाद को नहीं समझा पाए ना, एक दिन समय अपने आप समझा देगा। दुर्योधन जैसे लोगों को समय ने समझा दिया, रावण कुंभकर्ण जैसे लोगों को समय ने समझा दिया, तो आपकी हमारी तो औकात ही क्या है? समय अपने आप समझा देता है मेरे भाई। जिसको बाप नहीं समझा पाया, समय अपने आप समझा देता है। पर इतना ध्यान रखो, चाहे रावण हो, चाहे दुर्योधन हो, चाहे कुंभकर्ण हो, चाहे कंस हो, एक बात का ध्यान रखना, जब समय समझाता है ना तो रीटेक का मौका नहीं देता, दोबारा महाराज वापस लौटने का मौका नहीं देता। तुम्हारे पिता तुम्हें समझाते हैं, बाप तुम्हें समझाते हैं, तो तुम रीटेक कर सकते हो, लौट करके उस गलत कदम को छोड़ करके सही कदम की ओर आ सकते हो। पर समय जब समझाता है ना तो वो ऐसी मार मारता है महाराज कि वापस लौटने नहीं देता। महाभारत के युद्ध के समय जब प्रारंभ होने वाला था, उससे पहले वेद व्यास जी दुर्योधन के पास में आए कि बेटा मैं बुजुर्ग हूं तुम्हारे परिवार का, मेरा सम्मान रखो, मेरी बात को मानो, युद्ध कोई अच्छी चीज नहीं है, युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होता बेटा, इसलिए तुम एक काम करो, पांडव बहुत संतोषी हैं, मेरे कहने से उन्हें 5 गांव दे दो और मैं कहता हूं वो 5 गांव में अपना जीवन व्यापन कर लेंगे, संतोषी है, मेरा कहा टालेंगे नहीं। एक बात देखो, खुद के बेटे पर भरोसा नहीं होता। धृतराष्ट्र को भी खुद के बेटे पर भरोसा नहीं था, पर पांडवों पे भरोसा था कि वो मेरी बात मान लेंगे। हाँ? यही बात व्यास जी कहते हैं, वो मेरी बात मान लेंगे, मैं तुम्हें कहता हूं तुम 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला 5 गांव? मैं तो बिना युद्ध के सुई की नोक रखने जितनी जगह नहीं दूं, आप 5 गांव की बात कर रहे हो? मैं तो युद्ध ही चाहता हूं। कहा बेटा युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होता है। बोले मैं परिणाम ही तो देखना चाहता हूं कि होता क्या है। तो वेद व्यास जी ने कहा बेटा तू जिस परिणाम को देखना चाहता है ना, एक दिन ऐसा आएगा तू देखने लायक नहीं रहेगा, वहां से लौट नहीं पाएगा। ये हर बच्चों को शिक्षा लेनी चाहिए जो अपने माता पिता से जिद करके ये कहते हैं हम तो देखना ही चाहते हैं कि होता क्या है। अरे जब हो जाएगा तो तुम उसको देखने लायक रहोगे नहीं। बस यही वास्तविकता है। भगवान विष्णु नीचे की ओर जा रहे थे शुक्र का रूप बना करके, और जाते 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 उन्होंने कहा ठीक है छोड़ो ना, अब जब वो नहीं मानता तो हम ही उसको बाप मान लेते हैं, और वापस अपना आकर के शांति से बैठ गए। इधर ब्रह्मा जी महाराज ऊपर जा रहे जा रहे जा रहे, थक गए महाराज, एकदम हार गए, लेकिन हार नहीं मानूंगा, ना मानूंगा नहीं यार। चलते चलते एकदम थक गए, तब मन में सोचा भाई ऊपर जाना तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, बहुत समय बीत गया, करें क्या। बोले बल से नहीं, अब मेरे बाप को मैं छल से जीतूंगा। अब देखो महाराज, बाप मेरे बेटे में यही अंतर होता है, है? बोले बल से नहीं जीत पाया, अब छल से जीतूंगा। और छल क्या किया, एक केतकी का फूल जो बहुत ऊपर से नीचे आ रहा था, सबसे पहले उस केतकी के पुष्प से पूछा एक बात बता, तू तो ऊपर से ही आ रहा होगा ना, तू बता दे कितनी दूरी और रह गई है। उसने कहा मुझे हजारों वर्ष हो गए नीचे गिरते गिरते, और बीच में से आया हूं, मैं ऊपर से नहीं आया हूं। हजारों वर्ष हो गए? ब्रह्मा जी सोचे मेरे को इतने वर्ष हो गए ऊपर आते आते, इसको हजारों वर्ष नीचे आते आते, और बीच में से आया है। बोले हाँ, उसका भी पता नहीं ऊपर कितना है। अब मन में सोचा भाई बल से तो काम बिल्कुल ही नहीं होगा, फिर कुछ जुगाड़ बिठाना पड़ेगा।
एक केतकी के फूल, तू जानता है मैं कौन हूं? पिता में ब्रह्मा। बोले हाँ बिल्कुल पिता में ब्रह्मा है। तुझे एक काम करना पड़ेगा मेरा। बोले क्या काम करना पड़ेगा? बोले तुझे विष्णु के सामने जाकर के ये बोलना पड़ेगा कि पिता में ब्रह्मा ने इस ज्योतिर्लिंग के अंत का पता लगा लिया। अरे महाराज मुझसे क्यों झूठ बुलवा रहे हो? तो सोच ले, साम दाम दंड भेद चारों नीतियां अपना दूंगा मैं। धमकाया महाराज उसको। जानता नहीं है मैं कौन हूं? अगर तूने मेरी बात मानी तो मैं तेरा मान और सम्मान बढ़ा दूंगा, तेरा बड़ा सम्मान कराऊंगा मैं। और तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ब्रह्मा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब केतकी के फूल ने मन में सोचा महाराज इस बाप से पंगा क्यों ले। कहा ठीक है महाराज बताओ क्या करना है। कहा बस तुम्हें तो एक बार जाकर के गवाही देनी है कि मैंने इस ज्योतिर्लिंग का अंत पता लगा लिया है। महाराज लौट करके ब्रह्मा जी आए हैं, केतकी के फूल को साथ में लाए हैं और कहा हे विष्णु कैसे बैठे हो, क्या बात है? बोले बेटा कुछ बात नहीं है, अब तुम बाप ही बन गए तो तुम्हें बाप ही मानने के लिए बैठे हैं। बोले क्यों नहीं मानोगे? हम आखिर पता करके आए हैं। पता करके आ गए? बोले तुम्हें विश्वास नहीं है? साथ में गवाह भी लाए हैं हम तो। अरे आप तो न पता करके आ पाए ना गवाह ला पाए, हम पता भी करके आए हैं और हमें पता था आप मानोगे नहीं, इसलिए साथ में गवाह भी लाए हैं। ये ज्यादा गवाही दिलाने की किसको जरूरत पड़ती है? जो ज्यादा झूठे होते हैं। सच्चे को गवाही की क्या जरूरत है? मानो नहीं मत मानो तुम्हारी मर्जी। हाँ? लेकिन नहीं, गवाही भी हम दिन साथ में लेकर के आए हैं। और इस प्रकार केतकी के फूल से महाराज झूठ बुलवाया और झूठ बुलवाने के बाद में ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और मन में विचार करने लगा, देखा बड़ा मेरा बाप बन रहा था, अब बेटा बनकर के मेरा पूजन करेगा। 100 पूजन की तैयारियां हुई है। ब्रह्मा जी को सिंहासन के ऊपर बिठाया गया है और सिंहासन के ऊपर बिठाने के बाद में जैसे ही महाराज तिलक करने लगे भगवान विष्णु कि तू मेरा बाप है भाई, आज से मैं मान लूं, तो भगवान शिव ने मन में सोचा कि अभी अगर ऐसा हो गया तो महाराज धरती रसातल में चली जाएगी, प्रलय आ जाएगी। और एक मर्यादा को बचाने के लिए भोले बाबा महाराज उस ज्योतिर्लिंग से जो निराकार था उसमें से साकार रूप में प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। साकार रूप में महाराज प्रकट हो गए। एक हाथ में त्रिशूल लिए हुए, एक हाथ में महाराज डमरू लिए हुए और बागांबर पहने हुए। महाराज किस प्रकार शेष नाग लिपटाए हुए, जटाजूट में गंगा की धारा, चंद्रमा सर पर विराजमान, भभूति लगाए हुए और मुंडों की माला पहने हुए और भगवान शंकर प्रकट हो गए हैं। और भगवान शंकर ने प्रकट होकर के और क्रोध में आकर के महाराज जो ब्रह्मा बड़े मुस्कुरा रहे थे, जिस माथे की ओर तिलक लगाने के लिए जा रहे थे विष्णु जी, और महाराज जिस मुख से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, भैरव का प्राकट्य भगवान शिव के अंदर से हुआ है और भैरव ने प्रकट होकर के और ब्रह्मा जी के उस 5वें मस्तिष्क को काट दिया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। और क्रोध में आकर के कहा, अरे ब्रह्मा तुझे पूजा करवाने का बड़ा शौक है, हैं? जा मैं श्राप देता हूं, तेरी पूजा कहीं पर ही नहीं होगी, जा श्राप देता हूं मैं। और भगवान विष्णु से कहा, हे नारायण मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मैं वरदान देता हूं कि आज के बाद आपकी पूजा मुझसे कहीं ज्यादा होगी, आप मेरे भी पूजनीय होंगे, मैं आपकी पूजा करूंगा। और यहां वर्णन किया गया है कि महाराज किस प्रकार भगवान शिव ने और भगवान विष्णु को एक सिंहासन पर बिठा करके और महाराज तिलक किया है और कहा है आज से आपकी पूजा जो संसार में प्राणी करेगा वो मेरा कृपा पात्र होगा, वो मेरी प्रसन्नता का पात्र होगा। और भोले बाबा ने महाराज पूजा की है और भगवान विष्णु ने भोले बाबा के चरणों को पकड़ लिया। क्या हुआ? बोले प्रभु कैसा भी है मेरा बेटा ही है, क्षमा करो। देखो ये बाप की ममता देखो महाराज कैसी होती है? बाप की ममता कैसी होती है? जिस पुत्र ने बाप मानने से इनकार कर दिया, जिस पुत्र ने जिद किया महाराज, जो पुत्र लड़ने के लिए तैयार हो गया, बाप पर हाथ उठाने के लिए तैयार हो गया। यहाँ लिखा हाथ उठा दिया महाराज, तैयार क्या हो गया? हाथ उठा दिया।
पर बाप की ममता देखो, फिर भी गई किधर? पुत्र की तरफ। चरण पकड़ के कहा, महाराज बेटा है, क्षमा कर दो। विधम प्रहर्तुम सठमग्निलिंगतः स ईश्वरस्तत्र बभूव साकृति समुत्थित स्वामी लोकनाथ पुनः प्रकंप पानी प्रगृह्य तत्पदम। हे करुणाकर, हे शिव शंकर, हे महादेव, हे महादेव, मृष्टम क्षमस्वम विहितम भवतैव केल्यः। हे भगवान, आप मेरे इस पुत्र को क्षमा करें, सब आपकी लीला से ही हुआ है महाराज। अब देखो पुत्र का पक्ष देखो, मेरी गलती पुत्र की नहीं है, तो ये सब आपकी लीला है। कौन कह रहे हैं? भगवान विष्णु। ये सब आपकी माया है महाराज, आपकी माया से सब हुआ है। आप मेरी संतान को क्षमा करो महाराज, माफ करो, आखिर मेरा बेटा है। तो भोले बाबा, बड़ा प्यारा श्लोक है महाराज, 31वां श्लोक, विद्वेश्वर संहिता 8वां अध्याय 7वां अध्याय 31वां श्लोक।